कितना ही बड़ा दुख आ जाए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। ये मैं रोज़ यहाँ से शुरू करता हूँ, हर रोज़ इस बात को बोलता हूँ, क्योंकि बच्चे हों, विद्यार्थी हों, युवा हों, बिजनेसमैन हों, व्यापारी हों, कर्मचारी हों, अधिकारी हों, बहुत तरह के धोखा, फरेब, ऊंचा नीचा सब चलता ही रहता है। संसार के लोग बोल देते, हम लोग बोलते नहीं हैं। हम भी झेलते रहते हैं, हम बोलते नहीं, आनंद से रहते हैं। अपना करते हुए अपना कर्म करो, उधर ज़्यादा ध्यान लगाओगे अपनी शक्ति और ख़राब होगी उसमें। प्रणाम गुरुदेव। मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद मैं चलने में उठने में बहुत तकलीफ़ होती थी मुझे। तो तकरीबन 6 महीना तो मैं मतलब ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी बेकार हो गई। 8 ब्लॉकेज थे मुझे और सब ऑपरेशन हुआ। लेकिन जब ये कोरोना चालू हुआ तभी इंडिया टीवी आपका देखा प्रोग्राम, तब से मैं योगा धीरे धीरे करना, वाइफ ने हिम्मत दी कि आप धीरे धीरे करो योगा। जैसे योगा चालू करने शुरुआत हुई तब से मेरी ज़िंदगी में खुशहाली आई है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब ये करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पहले क्यों नहीं किया? नहीं तो पहले ही नहीं आती। अब पहले अभी इतना ध्यान नहीं गया ये चीज। पहले यदि कर लेता तो हाँ। 8 ब्लॉकेज आ गए थे इसको हार्ट में। पहले रोगी देखा मैंने 8 एक साथ। बताओ, चलो। ओम जी, स्वामी जी की चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह, मैं फरीदाबाद से आया हूँ जी। पिछले 11 साल से आपसे जुड़ा हूँ। मेरे को हेपेटाइटिस बी हो गया था और सब डॉक्टरों ने, यहाँ तक कि एम्स वालों ने, सबने बोला कि घर ले जाओ, सेवा करो, अब इसके लास्ट टाइम है। अब सबने लास्ट टाइम हो गया। अब फिर उसके बाद घर में आए। अब घर में आने के बाद में मेरे धड़कन तेज हो रही, मेरे दर्द हो रहा सिर में। मैं उसको बोला, मैंने कि मेरे थोड़ा जी घबरा रहा है, अनुलोम विलोम कर, तू थोड़ा टेलीविजन चला दे। टेलीविजन चला, वो रोने लग गई मेरे। जिसका पति मरने वाला हो, उसे पता हो, सबने मना कर दिया कि अब पति मरेगा तो वो तो रोएगी। मैंने बोला रो मत, पहले टेलीविजन चला दे, मेरा थोड़ा दिल घबरा रहा है। वो समझ रही थी मर जाएगा थोड़ी देर में। मैंने कहा टेलीविजन चला। बस टेलीविजन चलाते चलाते मैंने कहा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। दिल बहलाने के लिए कुछ तो चाहिए। हाँ जी। अब पता नहीं, अब उसमें आपका फोटो आ गया। अब मैं तो जानता नहीं था कि ये बाबा रामदेव है। अब मैंने कहा रोक रोक रोक, वापिस करिए, बाबा जी है जो। इसको देखा, हाँ देखो ये क्या बोल रहा है। इसको देखा, बोला इसने हेपेटाइटिस बी के बारे में जैसे बोला, मैंने कहा यहीं रोक दे, बिल्कुल। अब मैं टेलीविजन को वहीं रुकवा दिया। अब जैसे जैसे मैं सोचूं बाबा जी ऐसे ऐसे बोले। मैंने कहा कैसे होगा। मैंने सोचा कि जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण मरने के बाद जिंदा रह सकते हैं तो तू भी अब मरेगा नहीं। बाबा ने अब तेरे को योग दे दिया, ये योग से ही बचेगा। ये कब की बात है? ये 11 साल पुरानी बात है। 11 साल पुरानी बात। और उसके बाद फिर मैंने चारपाई में लेटे लेटे योग किया। अब मुझे, मेरे से खड़ा तो हुआ नहीं जाता था बाबा, मरने वाला था उस दिन। मुझे लग रहा था कि तू मर जाएगा। अच्छा बाबा, एक अनुभव मैंने और किया। मुझे वहाँ दीवार के पास, किवाड़ के पास में ना 4 आदमी खड़े थे वहाँ। तो मैं सोच रहा था ये, अब मैंने उसको बोला कि मुझे ये ना ये 4 जो आए हैं, हाँ ये लेने आए। अब बाबा मैंने ये ऐसा कभी पहले सुना था लेकिन देखा मैंने आंखों से। अब वो आ गया मेरे दरवाजे के पास, ऐसे देखता था मेरे को ऐसे। मैंने कहा ये कौन आ गया। मैंने उसको बोला मैं देखिए दरवाजे पे कौन खड़ा है। अब वो बोली कोई नहीं है। मैंने कहा कोई तो खड़ा है पीछे। फिर मैं समझ गया मैं कि ये यम के दूत आ गए। मैंने कहा ये तेरे को लेके जाएंगे। सपने में देख रहा था, आँख खुली थी। सामने सामने ये तो ऐसे बता रहे थे, अभी भी दिख रहे हो ऐसे। बाबा मैं अब वो चीज दृश्य मेरे आंखों में आ जाता है ना, दिखता है वो, ऐसे दिखता है, अभी दिख रहा है। मर के बचा। अब बाबा टीवी पे आ गए। फिर मैंने उसको बोला तू भाग जा, मैं मरूंगा नहीं, अब मैं योग करूंगा, ऐसे मैं बोला। फिर पता नहीं क्या हुआ, ऐसे हो गया होगा वो। मैंने योग किया उस दिन से 7 दिन बाद। फिर उसके बाद दिखे नहीं ना उस दिन के बाद नहीं। उस दिन के बाद आज तक नहीं दिखा, दृश्य नहीं दिखा। पहली बार बताया, यमदूत पहली बार देख के आया। हाँ जी। मैंने पहले सुनता था यम के दूत कभी होते होंगे, मैंने देख लिया और देख के भी मैं जिंदा हूँ। ये बड़ी सौभाग्य की बात है बाबा। काम करता क्या वीरेंद्र तू? मैं फैक्ट्री में नौकरी करता था जी। अब वो लोग क्या करते थे, फैक्ट्री वाले मेरे से योग से, मैं जगह जगह योग कराने जा रहा, इधर कभी कहीं सब जगह मैं ठीक हो गया। इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है। तो मैं जगह जगह मैंने अलग जगह दी पूरे में। शास्त्री जी के साथ बल्लभगढ़ में शास्त्री जी रहते हैं और वो मुझे एग्जाम्पल के तौर पे हर जगह ले जाते हैं। मरने से बच गया, बच गया, यमदूत देख के आया। और लोगों के फोन भी आते हैं बाबा
कि कैसे कैसे किया। अब उसके बाद फिर मैं सबको बताता हूँ, योग कराता हूँ, जगह जगह कक्षाएं भी लगाता हूँ। नौकरी भी छोड़ दी अब? नौकरी छोड़ दी बाबा, अब जगह जगह कक्षा लगा रहा हूँ। वो मेरे जो जीएम था वो मेरे से चिढ़ता था कि ये तो योग कराने में ज्यादा है, इसकी कहीं ज्यादा पूछ हो जाएगी कंपनी में, इसको निकालो। अब तो जी बाबा अभी निकाल दिया उसने, 4 तारीख को, पिछली 4 तारीख को मेरे को निकाल दिया। कोई दिक्कत नहीं। तो तेरे को उससे बड़ी नौकरी मिल गई अब योग वाली। अब बताओ क्या क्या हालत थी तेरी उस समय हेपेटाइटिस में? बाबा मेरे ना खून की उल्टियां होती थी। अच्छा, मतलब अतिशय वाले में था? हाँ, लास्ट था बाबा, मैं खड़ा नहीं हो सकता था चारपाई में से। तो अनुलोम विलोम किया लेटे लेटे? मैंने ना कपालवा ऐसे, जैसे आपने बताया था ना कि इससे कपालभाति करो, हेपेटाइटिस बी वाले को ऐसे करना चाहिए। मैं ऐसे 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 पड़ा रहता था उस पर, टीवी पे पड़ा रहता था चारपाई में, ऐसे पड़ा था। तो मैंने यहाँ मैं कहा तकिया लगा दे। हाँ। तकिया लगा, बाबा जी आ गया, इसे दिखा। हाँ। तकिया लगा। मैंने कहा तकिया लगा यहाँ सामने। हाँ। अब तकिया लगा दिया, अब तकिया लगाए, आंसू मेरे ऊपर गिरे, रोए। अरे मैं मर नहीं रहा, बाबा जी आ गया, तू दे तकिया दे। अब ये मेरे जैसे मैं कह रहा हूँ, अब बाबा जी बता रहा है मैं कि मेरा हेपेटाइटिस बी है, जल्दी कर, ये हेपेटाइटिस बी के बारे में बता रहा बाबा। अब ऐसे उसने किया। अब बाबा मैं ऐसे आपने जैसे बताया मैं कि लेटे लेटे भी कर सकते हैं, सोए सोए भी कर सकते हैं, तो मैंने ऐसे ही किया। और फिर अनुलोम विलोम किया? फिर उसके बाद अनुलोम विलोम किया। अनुलोम विलोम तो बाबा 4 दिन बाद होने लगा था, हाथ ही नहीं रुकता था, यहाँ ताकत ही नहीं थी, हाथ में ताकत नहीं थी? ताकत नहीं थी बाबा हाथ में। और कपालभाति तो होया। अब 7 दिन बाद मैंने इतना बड़ा रोटी का टुकड़ा खा लिया, 7 दिन बाद। हाँ। इतना बड़ा रोटी। मैंने कहा मैं ना मर लूं, मेरे को मिल गई जड़ी बूटी, अब ना मर रहा मैं। अब दवाई दवाई हुई बाबा। मैं आया था जब, तो ये अब तो योग ग्राम में तो कम कुटियां थी, मैं फेस 1 में ही आया था। हाँ। और उन्होंने मेरे को जो शहद में मिला के वो चूरन चटनी से दिए, वही चाट के, और योग करता था मैं 2-3 टाइम, दोपहर शाम को लगा ही रहता था पूरे दिन भर योग करने में, और ठीक हो गया बाबा। दोबारा चेक किया, चेक करने के बाद अब वो एक मेरे पड़ोस में उस हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर ने वो बना दिया मकान, वहीं आ गया वो जहां मैं रहता हूँ बाबा, कॉलोनी में। वो कह रहा था वो सामने वाला मर गया क्या? तो अब किसी से पूछ लिया उसने बाबा, तो बोला ना मरा तो नहीं है। अरे उसको तो हेपेटाइटिस भी था, तो मरना चाहिए था। अब मेरे को पड़ोसी ने बता दिया, बाबा वो तेरे को डॉक्टर याद कर रहा था जिससे तूने दवाई ली थी हॉस्पिटल वाला। मैंने कहा मरा क्यों नहीं? मैं गया बाबा वहाँ, मैं डॉक्टर साहब नमस्ते जी। तो तू जिंदा है? मैंने जी कैसे ठीक हुआ? मैं कहा योग करके ठीक हुआ। कमाल है यार, समझ नहीं आया मेरे को, तो योग करके ठीक हो सकता है? तू तो मरना चाहिए था यार, लास्ट में था। तो मैंने कहा जी देख लो आपके सामने हूँ, फिर रेस लगा के दिखाया मैंने उसको, मैं तो भागता हूँ। हाँ जी, मेरे जिंदगी दे दी बाबा। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन मेरे।